आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। हाँ जी, आपको आराम आराम से चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी जो हमने पढ़ा है ना, ये टीचर साहब आपको समझा देंगे। अच्छा भी आगे है जेंडर का कंसेप्ट। कौन सा? जीनस, जीनस का कंसेप्ट। हम कहते हैं ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। जानदारों में ये चीज़ हो पाई जाती है, जानदारों में ये चीज़ देखी जाती है मुज़क्कर मुअन्नस का। और बेजान में बाज़ चीज़ों का मुज़क्कर मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सभी ऐसा नहीं होता कि जो बेजान चीज़ें हैं हर मुज़क्कर का मुअन्नस हो और हर मुअन्नस का मुज़क्कर हो। हाँ, ऐसे इस्तेमाल ज़रूर होता है कि बाद अल्फाज मुज़क्कर इस्तेमाल हो रहे हैं और बाद मुअन्नस इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो जेंडर में अगर हम जेंडर का कंसेप्ट देखें तो इसमें फिर इसकी 3 किस्में बनती हैं। नाउन की कितनी किस्में बनती हैं? 3। एक तो ये है ना, ये जनरल काइंड्स हैं, ये आम अक़साम है नाउन में। और अगर मुज़क्कर मुअन्नस का कंसेप्ट हम देखते हैं तो उसमें फिर 3 किस्में हैं। वो हैं, एक है मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर मुज़क्कर, मैस्कुलिन जेंडर यानी ऐसा नाउन जिसके मुकाबले में मुअन्नस हो। और दूसरी है फेमिनिन जेंडर, और तीसरी है न्यूटर। क्या? न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर, ठीक है। अब मैस्कुलिन की मिसाल बॉय। न्यूटर को क्या कहेंगे? अभी बताना। बॉय, तो बॉय के मुकाबले में क्या है? गर्ल। ऐसे मैस्कुलिन जानदारों में लाइन, तो इसके मुकाबले में क्या है? लाइनस। मुज़क्कर मुअन्नस। और न्यूटर को उर्दू में मुझे नाम तो नहीं याद उर्दू वाले, उसको मतलब जो उर्दू ग्रामर में जो लिखा होता है वो क्या है, आप क्या लें कि ऐसा मतलब जिसमें मुज़क्कर मुअन्नस का सिलसिला नहीं होता उसको न्यूटर है, जिसमें लफ्ज़ न्यूट्रल हो। अच्छा भाई, न्यूटर की मिसाल बुक और पेन। बच्चों, हम नाउन की अक़साम पढ़ रहे हैं, हम नाउन की अक़साम पढ़ रहे हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में। और आप 7 में। तो नाउन कहते हैं नेम ऑफ अ पर्सन, बंदे के लिए पर्सन, ठीक है। औरत हो या बंदा हो, एक इंसान के लिए जो लफ्ज़ बोला जाता है उसको क्या कहते हैं? पर्सन, ठीक है। तो पर्सन के लिए जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं वो नाउन होते हैं। आपका जो नाम है वो भी नाउन है। आप लड़की हो तो लड़की का जो लफ्ज़ है इंग्लिश में गर्ल, वो भी नाउन है। समझ आ रही? हाँ जी। ऐसे प्लेस जो जगह होती है उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, हम कहाँ पे रहते हैं? मुरीद के में। मुरीद के जो लफ्ज़ है ये भी नाउन है। प्लेस का जो नाम होता है वो भी नाउन होता है। और अगर कोई चीज़ है आपके हाथ में, ये जो चीज़ है इसका क्या नाम है? बुक। ये बुक भी नाउन है। तो ये नाउन के हम ये नीचे हमने काइंड पढ़े हैं, अक़साम पढ़े हैं कि नाउन कितने तरह के होते हैं, ये भी आपको बाद में समझा देंगे। और फिर हमने नाउन की एक और किस्म, एक और लिहाज से 3 किस्में बनती हैं, क्योंकि हम चीज़ों में मुज़क्कर मुअन्नस भी देखते हैं। हम ये कहते हैं ये लड़का है, ये लड़की है, ये मर्द है, ये औरत है, हम देखते हैं ना। तो इस कंसेप्ट को जेंडर कंसेप्ट कहते हैं। जेंडर में मैस्कुलिन जो मुज़क्कर के लिए अल्फाज आते हैं, बॉय, लाइन। फेमिनिन जो
मोनस के लिए आते हैं गर्ल, लायनेस। और डेफिनेशन करनी है तो आप क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर ऐसे नाउन जिनके मुकाबले में मोनस के अल्फाज हैं। और उसकी डेफिनेशन करनी हो तो आप ये कहेंगे ऐसे नाउन जिनके मुकाबले में मुज़क्कर हो। और न्यूट्रल कहते हैं जहाँ पे मुज़क्कर मोनस का कंसेप्ट ना हो, जैसे बुक है और पेन। क्लियर है जी। अब आगे है, अब अगला मसला ये है कि नहीं थोड़ा सा फेमिनिन, ये जो फेमिनिन ये जो जेंडर है इसको हमने बनाना कैसे है, इसकी फॉर्मेशन, इसकी तश्कील कैसे होगी। तो यहाँ पे मैं अमसिला लिखता हूँ, कुछ मिसालें आपके सामने, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। अभी हम जो बात कर रहे हैं बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, आगे जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो मुज़क्कर लफ्ज़ है बॉय, मुज़क्कर है ना, बॉय मुज़क्कर के लिए आता है, तो इसके लिए जो मुअन्नस है वो गर्ल आ रही है। तो एक अगर हमारे पास एक लफ्ज़ मुज़क्कर हो तो उससे हम कैसे मुअन्नस का लफ्ज़ जो है वो बनाएंगे। तो इसके कुछ तरीके हैं, इसके कुछ तरीके हैं, वो तरीके अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है जी। सबसे पहला तरीका नंबर 1, यहाँ पे लिखता हूँ साइड में छोटा सा कागज, मिसालें आपको समझ आ जाएंगी। नंबर 1 पहला तरीका कौन से वाला, बॉय, इसकी मोनस क्या है, गर्ल। कॉक, मुर्गा, इसकी मोनस क्या है, हैन, मुर्गी। इससे हमें क्या उसूल समझ आया कि बहुत से अल्फाज ऐसे हैं या कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी जो मुअन्नस है वो बिल्कुल अलग आ रही है। तो वो हमें कहाँ से मिलेगी, हमें किताबों से मिलेगी। ठीक है, ऐसे अल्फाज किताबों में मिलेंगे और हमें वो अल्फाज याद करना पड़ेंगे, हमें वो अल्फाज याद करना पड़ेंगे। ये जो है ना, ये पहला वो लोग ना बोलो ना, ये बच्चे परेशान। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें एक और मिसाल लिख लो, ड्रोन, ड्रोन, इसकी मोनस क्या है, बी, बी, बी मक्खी है ना, तो उसकी उस मक्खी बी, इसका जो मुज़क्कर होता है उसको ड्रोन कहते हैं। ऐसे पापा, पापा की मोनस क्या है, ये तो याद है सबको, ये किसको नहीं आता, मामा। हाँ जी, ठीक है। ये पहला उसूल है, ये क्या है, पहला उसूल कि आपने याद रखना है कि मोनस अगर कोई लफ्ज़ बनाना हो तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके मोनस बिल्कुल सेपरेट आते हैं, अलग आते हैं, और वो हमें किताबों में मिलेंगे, ग्रामर की किताबों में या जो डिक्शनरीज होती हैं, लुगत की किताबें, वहाँ से हम जो है ना वो ढूंढ कर हम याद करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप मुज़क्कर लफ्ज़ के एंड पे, ये दूसरा तरीका है, यहाँ मैं नंबर दे देता हूँ, ई डबल एस, ई डबल एस, मुज़क्कर लफ्ज़ के एंड पे ये लफ्ज़ लगाएं तो वो मुअन्नस बन जाएगा, वो मुअन्नस बन जाएगा। जो शेर कहता है उसको कहते हैं पोएट, शायर, शायर, जो बंदा शेर लिखता है उसको क्या कहते हैं, शायर, पोएट। और इसकी मुअन्नस बनानी हो तो हम क्या करेंगे, पोएट, टी डबल एस, पोएटस, पोएटस, तो ये मुअन्नस बन गया। आथर, आथर, आथर किसे कहते हैं, जो किताबें लिखता है उसको क्या कहते हैं, आथर। और इसकी मुअन्नस बनानी हो तो आप क्या करेंगे, ई डबल एस, आथरस, आथरस। तो ये मुज़क्कर से मुअन्नस का लफ्ज़ बन गया। ठीक है, और ऐसे अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं जो ई डबल एस लगाने से मुज़क्कर से मुअन्नस बन जाते हैं, ऐसे अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आई एन ई, आई एन ई,
आप ये लगाएंगे तो फिर मुअन्नस लफ्ज बन जाएगा। बच्चों समझ आ रहा है आपको? नहीं समझ आ रहा? ठीक है। हीरो, क्या हीरो, तो इसकी मुअन्नस बनानी हो तो क्या कहेंगे? वाह, ये तो नहीं भूलता ना? क्यों भूलते हैं? हम देख रहे हैं ना, कहते हैं अभी हीरो नहीं आई। ठीक है, इसमें हीरो कौन सा है? चले, ये कम है, ये कम इस्तेमाल होता है। अमूमन जो है ना, बहुत से अल्फाज हैं जिनके मुअन्नस सेपरेट अपनी किताबों में लिखे हुए हैं। ये अमूमन जो तरीका है वो ये है कि मुअन्नस बनानी है, ई डबल एस लगा दें, मुअन्नस बन जाएगा। आई एन ई वाला तरीका कम है। 3 हो गए। नंबर 4, टी आर आई एक्स। नंबर 4, टी आर आई एक्स। ये जो है ना चौथा तरीका है। जैसे टेस्टेटर, तो इसकी जो मुअन्नस है इसकी मुअन्नस है टेस्टेटरिक्स। इसका मतलब क्या होता है? टेस्टेटरिक्स। टेस्टेटरिक्स। अरे इसमें कुछ हज़फ भी किया गया है ना? ये इतना तो सेम टू सेम आ रहा है। टेस्टे, ठीक है, टेस्टेटरिक्स। मैं कहा टी के बाद ये यहाँ पे ओ भी आना है। नहीं, ये नहीं आना है, सॉरी। ठीक है, टी आर आई एक्स। ठीक है, टेस्टेटरिक्स। किसके बाद? टेस्टेटर किसे कहते हैं पता है किसी को? मूसी, वसीयत करने वाला। बंदा मर रहा होता है ना, तो ये कहता है कि भाई मेरे मरने के बाद जो मेरी जायदाद है उसमें फलां चीज़ फलां को दे दी जाए। उसको कहते हैं अरबी में मूसी, और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? टेस्टेटर। और इसकी जो मुअन्नस है मूसिया, टेस्टेटरिक्स। तो ये तो फिर इसमें अल्फाज भी हज़फ किए गए हैं। और एक एग्जांपल भी है, एक दो ना लेटर भी हज़फ है। मेरा ख्याल मैंने रूल में पढ़ा था और जल्दी में मैंने लिखे हैं, शायद मिस हो गया। एग्जांपल मैं दे इसमें मैंने एक मिसाल लिखी है। ये सबसे अजीब सा इसके। अच्छा, आगे कितने हो गए? 4। ये रेनल मार्टिन वाले ने लिखा हुआ, मैं अभी देख के बता दूंगा। नंबर 5, ये जगह है, 5वां किधर लिखेंगे? वो रह गई अभी वो वाली। नंबर 5 इधर लिख देते हैं। वो कोने में भी है। ए का इजाफा कर दें। किसका इजाफा कर दें? ए का, तो मुअन्नस बन जाएगी। जैसे सुल्तान, हाँ जी, तो क्या बनेगा? सुल्ताना। क्या बनेगा? सुल्ताना। आप क्या सीख रहे हैं? आप ये सीख रहे हैं कि मुअन्नस लफ्ज़ मुज़क्कर जो अल्फाज हैं उससे कैसे बनाएंगे इंग्लिश में। समझ आ रही है बात? हाँ जी। ऐसे एक और लफ्ज़ भी है, सुने, साइनर। ये देखें, एक और लफ्ज़ है साइनर, साइनोरा। सेनर ऐसे करके बोलते हैं वो ना, साइनर नहीं कहते इसको, सेनर, सेनर, सेनियोरा ऐसे करके पढ़ते हैं इसको। बरन ये मिस्टर के माना में है। मिस्टर हम कहते हैं ना, मिस्टर, हाँ, तो सेनर, सेनर और सेनर ये ऐसे रहे, सेनियोरा, सेनियोरा ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं। मिस्टर और मिसिज के माना में शायद ये आता है। वैसे साइनर्स, साइन करने वाले, दस्तखत कुनिंदा, दस्तखत करने वाले को भी कहते हैं।
कितने हो गए? 5 हो गए। हाँ जी। जो छठा तरीका है वो किधर लिखेंगे? ये एंड पे है। ये वाला। वो ये है कि एक लफ्ज है ना, उसके 2 हिस्से हैं, एक हिस्से में तब्दीली करके उसकी जगह पे दूसरा लफ्ज लगा दें। जैसे मिल्क मैन, मिल्क मैन। अब ये कंपाउंड नाउन है, मिल्क अलग है और मैन अलग है। इससे आपने एक लफ्ज बना लिया मिल्क मैन। अब आपने इसका मोनस बनाना है तो मैन को हटा दें, मिल्क मिल्क वोमन, मिल्क वोमन। तो इस तरह ये जो है ना, आप मुज़क्कर से मुअन्नस जो है वो बना सकते हैं। ठीक है जी। अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी आपने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मैं आपके लिए 40 लफ्ज लिख कर लेकर आया हूँ, 40, ज़्यादा नहीं। आप याद करेंगे और उसमें ये सारी काइंड जो है ना, ये सारी आप ढूंढेंगे। अगर किसी ने कोई पिक्चर वगैरह लेनी है ले लें। बाद में पिक्चर को जूम करके खरीदे। सही वैसे लिखती है ऐसा। कि काम में लिखती है। हाँ जी अच्छा ठीक है। आपको कुछ समझ आया? इसको स्टॉप करो, इसको स्टॉप करो। आपने लिखा नहीं है?